आइए आज हम लोग शुरू करते हैं हिंदी का अंतिम चैप्टर, पांचवा चैप्टर, धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, जिसके लेखक का नाम है सांवर दैया। लेखक का नाम क्या है जी? सांवर दैया। तो चलिए पहले सांवर दैया के बारे में देख लेते हैं। सांवर दैया राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार हैं। सांवर दैया राजस्थानी भाषा क्या है जी? एक प्रमुख कहानीकार हैं। उनकी कहानियों में राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध छटाओं के साथ उपस्थित हुआ है। प्रस्तुत कहानी समकालीन भारतीय साहित्य यानी अप्रैल जून में ये लिखा गया है 1983 में। यहाँ साभार संकलित है। इस कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद कहानीकार ने स्वयं किया है। मतलब इस कहानी को राजस्थानी भाषा से हिंदी में खुद किसने लिखा है जी? तो इस कहानी के लेखक ने लिखा है, यानी कि सांवर दैया ने लिखा है। चलिए सबसे पहले कहानी का हम सारांश बता देते हैं। कहानी का सारांश ये है कि एक माँ की कहानी है जिसके 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, और उसे खाने के लिए घर में तरसना पड़ता है और अंत में वो अपना घर छोड़कर चली जाती है। मतलब होता क्या है कि एक माँ है जिसका नाम है सीता। नाम क्या है जी? सीता। उसके 3 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम कैलाश, मझले बेटे का नाम नारायण और छोटे बेटे का नाम है बिरजू। ये तीनों की पत्नियां हैं और तीनों अलग अलग रहते हैं। मतलब तीनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं। अलग होने के बाद वे लोग माँ को कोई भी रखना नहीं चाहते हैं, तो वे लोग अब मजबूरी में माँ को कुछ कुछ महीना रखते हैं, बाद में कुछ कुछ दिन रखते हैं, और उसके बाद वे लोग माँ को कहते हैं कि तुम अलग हो जाओ, कुछ 50-50 रुपए का महीना हम तीनों से ले लो और अपना बनाओ खा। जिस पर माँ क्या होती है, दुखी होकर घर छोड़कर चली जाती है। तो यही लिखा है कि धरती कब तक घूमेगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। किताब में देखेंगे, यह महीना समाप्त होने में 2-4 दिन बाकी हैं। सीता ने सोचा और निश्वास छोड़ी। निश्वास मतलब होता है सांस को छोड़ना, यानी कि ये क्या होता है? ये निश्वास होता है। तो महीना समाप्त होने के 2-4 दिन बाकी है और बाकी है। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि वो महीने महीने दिन अपने बेटों के यहाँ रहती है। तो एक आदमी क्या, महीना समाप्त होने वाला तो वही सोचती है कि अब इसके यहाँ काम खत्म, अब दूसरे के यहाँ चलना है। कुछ याद आते ही उसका मन भर आया। मन भरना का अर्थ क्या होता है? मतलब वो मन से काफ़ी दुखी हो गई। भर आई आंखें पोंछकर उसने आकाश की ओर देखा, फिर जमीन खुरचने लगी। उसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। मतलब आकाश की ओर देखती है और धरती को खुरचने लगती है। ऐसे ही बैठ के नहीं होता, आदमी कुछ सोचता है तो मिट्टी खोदना शुरू करता है। तो ये मिट्टी खोदती है और सोचती है कि आकाश और जमीन के बीच में बहुत ही घुटन भरी हुई है। ठीक वैसे ही घुटन जैसे उसके हृदय में भरी है। सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। मतलब आकाश पूरा दिख रहा है लेकिन धरती पे देखो तो कुछ भी नहीं, वही मिट्टी का ढेला है। तो वही सोच रही है, घर में सब चीज़ है, बेटे हैं, बहुएं हैं, पोता पोती, सब चीज़ है, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं है जो एक मात्र माँ को 2 वक्त का भोजन नहीं करा सकते हैं। भरा पूरा घर है, बेटे बहुएं हैं, पोते पोतियां हैं, दोहित दोहितियां हैं। दोहित दोहितिया मतलब होता है नौकर चाकर। मिलने को दोनों वक्त रोटी भी मिलती है, लेकिन फिर भी पता नहीं सब कुछ अजीब अजीब सा लगता है। मतलब सीता को ये लगता है घर में सब चीज़ मिलता है लेकिन फिर भी मन खुश नहीं है। पता नहीं मेरा मन खुश क्यों नहीं है। तब उसके दिमाग में ये बात आता है कि आखिर क्यों नहीं खुश है। तो देखिए, किसी को भी अगर आप भोजन दें और उसे गाली दें तो भोजन उससे अच्छा नहीं लगेगा। भोजन उसे अच्छा तभी लगेगा जब आप उसे इज्जत के साथ, प्रेम के साथ, दिल से उसको भोजन कराएं। लेकिन फिर भी पता नहीं सब कुछ अजीब अजीब सा लगता है कि कहीं कुछ कमी है जरूर। पकड़ में चाहे न भी आए, दोनों वक्त खाना और निश्चित होकर सोना ही तो सब कुछ नहीं होता। रोटी के अलावा भी आदमी की कुछ आवश्यकता हुआ करती है।
अलावा वाली इच्छा ही तो दुख भुगतने को बाध्य करती है। यानी परिवार में आप किसी को खाना दे दें, सोने को बिस्तर दे दें, वही जीवन नहीं है। जीवन ये है कि पूरा परिवार उनके साथ है कि नहीं है, उनका ख्याल रखता है कि नहीं रखता है। जब हमारे माँ बाप बूढ़े होते हैं, दादा दादी बूढ़े होते हैं, या हम लोग जब बूढ़े होंगे, तो हम लोग की इच्छा यही रहती है कि हमारे परिवार के लोग हमारे पास बैठे, कुछ वक्त दें, लेकिन हम लोग नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण वो लोग क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। सीता अपना काला ओढ़ना ओढ़ देख कर उदासी हो गई। काला ओढ़ना समझते हैं, मतलब गंदा हो चुका है। होता भी है ना कि सास का या जो माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, उनका कपड़ा कोई नहीं धोएगा, तो नहीं धोएगा तो मान लीजिए बूढ़ी औरत कितना क्या साफ करेगी, तो उसका जो ओढ़ना है वो काला हो गया है गंदगी के चलते। वे जीवित थे, किनको कह रही है, अपने पति को। वे जीवित थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, घर घर ही प्रतीत होता था। आंगन में खेलते झगड़ते बच्चों की चील पौ कितनी सुखद प्रतीत हुआ करती थी। उस चील पौ में संगीत का सा आनंद आता था। कहती है कि जब हमारे पति जिंदा थे तो कोई दिक्कत नहीं था, बच्चे थे, आंगन में खेलते थे तो बड़ा ही अच्छा लगता था। लेकिन अब तो बेचारे बच्चे भी चील पौ नहीं मचाते। लेकिन अब जो बच्चे हुए हैं, अब वो चील पौ भी नहीं करते हैं। कौन? इसके पोते पोतियाँ, क्योंकि उन्हें डांट कर रखा जाता है। यदि कभी मचाते भी है तो उनका रिकॉर्ड बजने लगता है। कितनी दफ़ा समझाया है कि वहाँ मत खेला कर। अगर मान लीजिए कभी बच्चे हैं एक साथ खेलते हैं तो झगड़ा भी करते हैं। जब झगड़ा करेंगे तो बहुएं क्या कहती हैं कि मैंने मना किया था कि तुम उसके घर नहीं जाओगे, उसके पास जाकर नहीं खेलोगे, फिर भी तुम खेलते हो। मतलब अपने अपने बेटे को डांटने लगती है। गालियाँ सीखने के अलावा क्या है, किसी को बोलने का शौर तो है ही नहीं, चाहे जैसे बोलते हैं नास पीटे। यहाँ पे गालियाँ भी देती है, ताना भी मारती है। कौन? अपने दयादिनों को, कि इन लोगों को ना तो बोलने का तरीका है ना चलने का तरीका है। सौर मतलब होता है तरीका, लूर, नासपीटे। देखिए गाली दे रही है उन लोगों को, और ये गालियाँ खाली सिखाता है। यही खुद गाली देगी और कहेगी कि ये लोग गाली सिखाता है। होता भी आजकल का प्रचलन हो गया है कि बच्चे को, मतलब कोई भी लड़की आ रही है शादी होके, जब उसका बच्चा हो जाता है तो उसको बेचैनी हो जाती है कि अब गांव छोड़कर चला जाए शहर में, वहाँ पे मेरा बच्चा अच्छा से पढ़ेगा लिखेगा, यहाँ पे गाली सीख रहा है, यहाँ पे पढ़ नहीं पाएगा। एक बहाना हो गया है हर किसी को, क्या, घर छोड़ने का। इन्हीं बूढ़े माँ बाप की सेवा करने के बचने के लिए लोग घर पे रहना नहीं चाहती है। नहीं तो इतने बड़े घर को छोड़कर एक रूम लेकर वैसे उसी में ज़िंदगी जिएंगी, लेकिन घर पे नहीं रहना चाहती है। लगता है कि जाकर नर्सरी क्लास में ही आईएएस बना देंगी बच्चों को। देखिए जो पढ़ने वाला है वो कहीं रहेगा, पढ़ ही लेगा। जो नहीं पढ़ने वाला है उसे कहीं भी लेके जाओ, वो नहीं पढ़ने वाला है। इसी क्लास में कई लोग बैठे हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं वो एकदम रिजल्ट लाएंगे। जो नहीं पढ़ने वाले हैं, चाहे उन्हें हम कुछ भी करें, कितना हो मारे पीटे या कुछ भी कर दें, वो नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये होता है, पढ़ने वाले का एक अपना मन होता है। बच्चे यदि घर के आंगन में नहीं खेलेंगे तो फिर कौन से पड़ोसियों के आंगन में खेलेंगे? बच्चे तो घर वालों के साथ ही खेलेंगे। लेकिन नहीं, इन्हें तो घर के बच्चे फूटी आंखों नहीं सुहाते। ये कहती है, मान लीजिए 3 दियादिन है, तीनों का अपना अपना बच्चा है, तो सभी के बच्चे आपस में खेलते, तो इसमें बुराई क्या है? अब मान लीजिए बगल में जाके नहीं ना खेलेंगे, लेकिन इन बहुओं को अच्छा ये सब नहीं लगता है कि हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ खेलें। अपने बच्चे ही प्यारे लगते हैं सभी को। अपने बच्चे ही क्या लगते हैं जी? अच्छे लगते हैं। उन्हें 24 घंटे खिलाएंगे, हंसाएंगे, कुदाएंगे, उछालेंगे, बार बार चूमेंगे, पुचकारेंगे। चूमना पुचकारना समझते हो ना? वहीं जैसे कि छोटे बच्चे को लेकर और ओठ पकड़ के नहीं करते तो ये पुचकारना होता है। लेकिन छोटे या बड़े भाई के बच्चों को देखते ही इन्हें उबकाई सी आने लगती है। मतलब जब ये अपने छोटे या बड़े भाई के लड़कों को देखते हैं तो इन्हें क्या लगता है? उबकाई। मतलब है कहाँ से गंदा गंदा, मतलब अपने बच्चे खूब मानेंगे, वहीं पे भतीजा आ जाएगा तो उसे भगाने लगेंगे, डांटने लगेंगे। मुंह से चाहे कुछ भी ना कहें, लेकिन आंखें तो सब कुछ बता ही देती है। खीर पूड़ी खाते समय यदि नाली से उठकर कोई कुत्ता थाली के पास आ जाए, उस समय जो क्रोध और घृणा और पता नहीं क्या क्या जो भी आया करती है ना, बस वही सब कुछ इनके चेहरों पर अंकित रहता है। मतलब मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, खीर पूड़ी, तब तो कुत्ता के सामने हाँफने लगा
ऐसे करने लगा। आप क्या करेंगे? आपको अच्छा लगेगा? वो आपको बुरा लगता है तो क्या कहते हैं? धुर, पक पक जल्दी। मतलब आप देखना नहीं चाहते। वही हाल है कि जब ये लोग रहते हैं और उनके छोटे भाई या बड़े भाई के लड़के आते हैं तो उन्हें ऐसा ही फीलिंग आता है, ऐसा ही सोचते हैं। सीता अपने ही बारे में सोचने लगती है, वह कौन है? कहने को तो इनकी माँ ही है, लेकिन माँ और बेटों के बीच जो आत्मीयता होती है वह कहाँ है? मतलब कहती है कि कहने के लिए तो मैं इनकी माँ ही हूँ, लेकिन जो एक माँ और बेटे के बीच में होता है वो कहाँ है? कोई घड़ी भर के लिए भी पास नहीं बैठता। घड़ी भर के लिए अर्थ क्या हुआ? मतलब थोड़ा समय भी उनके बेटे या बहू उसके पास नहीं बैठते कि माँ कैसी हो, क्या हाल चाल है, ये नहीं पूछते हैं। क्या हाल चाल है, तबीयत कैसी है, मन प्रसन्न है या नहीं, किसी वस्तु की आवश्यकता है या नहीं, क्या पड़ी है नहीं, ये क्यों पूछे? दोनों वक्त खाना खिलाते हैं, यह कम है क्या? लेकिन यह दोनों वक्त रोटी खिलाना भी खुशी खुशी का है। कहती है कि कभी कोई आके ये नहीं पूछता कि माँ तुम्हारी हालत कैसी है, या तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है तो बोलो, कोई नहीं पूछता है। और दो वक्त का खाना देता है, देता भी है तो उसके लिए भी पूरा दाम सधा लेता है। ऐसा क्यों कहती है? तो देखिए, गले आ पड़ा फर्ज है यह यह क्या, लेकिन यह दोनों वक्त सॉरी, तो अन्यथा उन तीनों में से इतना कमजोर कौन है जो मुझे अपने पास नहीं रख सकता? ये कहती है कि भले ही महीना महीना दिन रखता है, अगर चाहता तो कोई एक भी अपने पास रख सकता था। मेरा खर्च नहीं उठा नहीं सकता। चाहिए ही क्या मुझे? रोटी ये खाते हैं, रोटी मैं भी खाती हूँ। 5-7 व्यक्तियों के खाने के पीछे एक व्यक्ति का खाना तो ऐसे ही निकल आता है। नित्य नए पकवान मांगू वह बात तो है नहीं। वे रुखी खाएं तो मैं कौन से चुपड़ी हुई चाहती हूँ, लेकिन अभी तो ये चुपड़ी खाएं और मुझे रुखी डालें, तभी तो कुछ नहीं बोल सकती। बोलते ही तानों की बौछार तैयार है। हाँ हाँ, हम तो भेदभाव करते हैं, हमें तो चिकनी चुपड़ी पोसाती नहीं। गरीब आदमी हैं, मुश्किल से अपनी गुजर करते हैं, लेकिन अब जो आपको 56 भोग खिला सके उनके पास चले जाओ। देखे कितने दिन रोटी खिलाते हैं। वे अमीर हैं तो अपने घर के होंगे, उनकी अमीरी हमारे किस काम आने वाली? हमारे तो हमारी भूख ही काम आएगी। अब देखिए, कहती कि ऐसा ही बात नहीं है। मान लीजिए वो लोग भी रोटी खाते हैं, हम भी रोटी खाते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग रोटी खाते हैं, हम कहते हैं हमारे लिए खीर पूड़ी या कोई बढ़िया पकवान बनाओ। अगर कभी गलती से मान लीजिए निकल गया कि थोड़ा आज खीर पूड़ी बन जाए, तो क्या बोलती है? हाँ हाँ, हम लोग मतलब कहाँ खीर पूड़ी खाते हैं। मतलब ताना मारना शुरू कर देती है बहुएं। किनको? सीता को। सीता कौन है? सास है। सीता याद करती है वह दिन कितना बुरा था जब बड़े लड़के कैलाश ने सुबह चाय पीते समय नारायण और बिज्जू को बुलाकर कहा कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, तुम लोगों का भी तो कोई फर्ज होगा। तुमने कौन सा घर से हिस्सा नहीं लिया? तुम कौन से माँ के बेटे नहीं हो? अब ये सीता को याद आता है कि वो दिन जब नारायण कैलाश जो बड़ा बेटा है वो नारायण और बिरजू को बुलाता है और कहता है क्या जी, मतलब माँ को रखने का मेरा ही ठेका है, आप लोग माँ के हिस्सेदार नहीं हो, आप बेटे नहीं हो, उनको नहीं रखोगे। तब से माँ का बंटवारा हो गया कि माँ एक एक महीने सबके हिस्से में रहेगी। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी को जाने, आगे हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आइए आज हम लोग इस चैप्टर के अगले पड़ाव पर चलते हैं। चैप्टर 5 हिंदी का ये लास्ट चैप्टर है और जिसके नाम है धरती कब तक घूमेगी, और लेखक का नाम सांवर दैया, राजस्थान के रहने वाले हैं। कल हम लोगों ने कहानी में पढ़ा कि सीता को उनके जो बेटे हैं वो रखना नहीं चाहते हैं, और सीता जो है वो बड़े बेटे में रहती है, यानी कि कैलाश में, जो उसकी पत्नी और उसे पसंद नहीं है। तो एक दिन कैलाश अपने दोनों भाइयों को बुलाकर कहता है कि क्या तुमने हिस्सा नहीं लिया है? क्या माँ को पालने का ठेका जीवन भर हमने ही लिया है? तो ये बातें उन लोगों में हो रही है। तो अब देखिए उसके आगे क्या होता है। उसकी बात सुनकर नारायण बोला, आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लेंगे। नारायण क्या बोलता है जी? आप जैसा कहेंगे वैसा ही
कर लेंगे। मैं क्या कहूँ, तुम्हें कौन सा दिखाई नहीं देता। कैलाश के भीतर क्रोध का बवंडर उठ रहा था। मतलब नारायण जब बोला कि भैया आप जैसे कहेंगे वैसा ही हम कर लेंगे, तो ये गुस्से में कैलाश क्या बोलता है कि मैं क्या कहूँ, तुम्हें कौन सा दिखाई नहीं देता है। मतलब कैलाश जो है वो रात को अपनी बीवी से डांट सुना होगा या पिटाया होगा। वो बोली होगी कि तुम जाकर अपनी माँ को कहो कि वो लोग भी रखें। क्योंकि होता है ना, जितनी भी पत्नियां होती है लगभग एक ही जैसी होती है। सबके अंदर जो पटीदारी का मामला होता है वो सबके अंदर होता है उसी तरह। तो उसकी पत्नी है, उसको डांटी होगी, पीटी होगी कि जाकर अपनी माँ को अलग करो, कहो कि वो लोग भी रखे, हिस्सा नहीं लिया है, जीवन भर हम ही लोग खिलाएंगे। बिज्जू चुप रहा, जो छोटा है वो चुप रहा। वह हमेशा चुप रहता है, मतलब कम बोलता है, बस सिर्फ देखता रहता है कि कौन क्या करता कहता है। मतलब चारों तरफ ध्यान रखता है कौन क्या कहता है और क्या करता है, बस उसे देखता रहता है, बोलता कम है। और सीता अर्ध विक्षिप्त सी देख रही थी। और वहीं पर जो माँ है वहां पे कैसे देख रही है जी, अर्ध विक्षिप्त। अर्ध विक्षिप्त का अर्थ होता है कि आधा प्राण शरीर में हो और आधा गायब हो। मतलब ये दृश्य किसी भी माँ बाप के लिए बड़ा ही खतरनाक होगा कि जब उनके बेटे कहें और आपस में लड़ाई करें एक माँ को रखने के लिए, एक माँ को भोजन देने के लिए। एक माँ 3 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करके, उनकी परवरिश करके, शादी विवाह करके सब चीज़ कर देती है, लेकिन 3 बेटे मिलकर एक माँ को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते हैं, 2 वक्त की भोजन नहीं दे सकते हैं। ये है हमारी दुनिया, ये है हमारा संसार। देखें अब क्या होता है, एक माँ 3 बेटे 2 वक्त की रोटी। मतलब बस ये देखना है कि एक माँ है, 3 बेटे हैं और बात 2 वक्त की रोटी की है। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी, एक माँ 3 बेटे रोटी। और फिर बहस में घूमते माँ बेटे और रोटी में सिर्फ रोटी ही महत्वपूर्ण रह गई। मतलब लड़ाई किसके लिए थी, माँ तो एक ही थी, बेटे 3 थे और बात 2 वक्त की रोटी थी, मतलब 2 वक्त का भोजन था। इन तीनों बातों में वो लड़ते लड़ते आखिर निष्कर्ष पर क्या निकला कि सबसे बड़ा 2 वक्त का खाना है माँ को देना। माँ और बेटे कहीं दूर जा पड़े, गोफन में डालकर फेंके गए पत्थर की मानिंद। रोटी का आकार और भार इतना बढ़ गया कि उसे संभालना किसी एक के सामर्थ्य की बात नहीं रही। फैसला तीनों जने बारी बारी से माँ को 1-1 महीने अपने साथ रखेंगे। तो वहीं यहाँ पे लेखक कहते हैं कि तीनों बेटे में इतना दम नहीं था कि कोई एक कहे कि नहीं मैं माँ को रखूँगा, माँ मेरे हिस्से में रहेगी। तो तीनों ने क्या फैसला लिया कि माँ को 1-1 महीना अपने अपने पास रखा जाएगा। अब सोचिए क्या गुजरती होगी उस माँ पे कि जो माँ अपने बेटों को कभी अलग नहीं सुलाई, तीनों बेटों को एक साथ एक कमरे में एक ही प्रकार के भोजन दिया। आज वही बेटे अलग होकर माँ को 1-1 महीने रखते। मान लिया कि एक ही बेटा कोई रख लेता तो वो उतना बुरा उसे नहीं लगता, लेकिन 1-1 महीना इसका अर्थ कि उसे टाला जा रहा है, मतलब किसी तरह अपनी माँ को वे लोग झेल रहे हैं। और जब आप किसी को झेलना शुरू कर देंगे तो उस व्यक्ति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ये तो कोई व्यक्ति नहीं, ये तो माँ है। सीता को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। तीनों में से किसी ने यह नहीं पूछा कि यह फैसला उसे मंजूर है या नहीं, उसकी अपनी इच्छा क्या है। उसने निश्वास छोड़ा, खैर कोई बात नहीं। यदि आज वे होते और यह तमाशा देखते तो क्या कहते। उनसे यह सब कुछ सहन हो पाता? वे तो लाल पीले होकर गालियां निकालने लगते, थप्पड़ या लात मारते। ऊपर से क्या समझ रखा है मुझे, मैं तुम्हारी इन 2 रोटियों के भरोसे बैठा हूँ क्या? अभी तो इतनी सामर्थ्य है कि तुम जैसे 20 भिखारियों को रोटी डाल सकता हूँ। एक लंबा निश्वास। लेकिन उनके होते हुए कभी ऐसी बात उठी ही नहीं। उन्हें क्या खबर थी कि ये लोग 2 वक्त की रोटी के लिए ऐसा करेंगे। मतलब कहती है कि जब मेरे पति थे तो
मुझे कोई दिक्कत नहीं था। अगर आज वे होते तो इस तमाशा को देखकर वो दो चार थप्पड़ लगाते, लात घूसा मारते, गालियां देते और इन्हें घर से निकाल देते और कहते कि तुम्हारे रोटी की आवश्यकता मुझे नहीं है, तुम यहाँ से भागो, निकलो यहाँ से जल्दी। लेकिन क्या करें, उनके रहते ऐसी कभी बात ही नहीं आई। उन्हें क्या खबर थी कि ये बेटे एक दिन दो वक्त की रोटी के लिए अपनी माँ को ऐसा कर देंगे। ये बात कौन सोचती है? सीता सोचती है। अगला टॉपिक है, सीता को अच्छी तरह याद है कि वे फागुन के दिन थे। कौन से दिन थे जी? फागुन के दिन थे। ये कौन सा दिन है? फागुन का महीना है। 3-4 दिनों बाद होली थी। होली आने वाली है, आने वाली है ना ये होली, 3-4 दिन बाद नहीं है लेकिन कुछ दिन बाद है। यही तय हुआ कि होली के बाद माँ बारी बारी से सभी के साथ रहेगी। क्या तय हुआ जी? कि होली के बाद माँ एक एक महीना सबके साथ रहेगी। नाहर सिंह जी वाले दिन खाना खाते हुए उसे लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है और निगलते समय लगता कि कौर गले में अटक रहा है। नाहर सिंह जी वाले दिन समझते हैं? अरे हम लोग क्या इसको कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, जो आग जलाया जाता है, सेमहत। सेमत समझते हो ना? तो उसको नाहर सिंह जी वाला दिन भी कहा जाता है। तो सेमत की जो लपसी बनाता है उसे अच्छा नहीं लगा, खा भी रही थी तो मतलब गले में अटक रहा था। याद है कल से अब क्या है, बंटवारा शुरू होगा। होली वाले दिन भी वह अनमनी और उदास थी। होली वाले दिन वैसे तो लपसी ही बना करती है, लेकिन उस दिन कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया। तो होली के दिन कैलाश की पत्नी ने क्या बनाया जी? हलवा बनाया, दाल का हलवा। भुनती हुई दाल देखकर उसे लगा कि वह अभी भुनी जा रही है। मतलब गुस्सा सिर्फ इतना ही है कि उस दाल में से उसकी सास भी थोड़ी खाएगी, इतना ही उसे गुस्सा है और कुछ नहीं। इसलिए जबरदस्ती उसे भूंज रही है कि मुंह बना बना कर, मतलब कि नहीं होता है ना कि देख लो तो घिन भर जाएगा। बच्चे उसको कहने लगे, दादी माँ, बाई माँ कह रही थी कि कल से आप नारायण चाचा के हिस्से में खाया करेंगी। दादी माँ, आप सचमुच वहीं खाना खाएंगी क्या? और शाम को जब वह खाना खाने बैठी तब कैलाश की पत्नी राधा बोली, दाल का हलवा आप ही के लिए बनाया है, खूब पेट भर खाना। देखो, बच्चों को भी पता हो गया है कि दादी माँ यानी उसकी जो ईया है वो एक एक महीना उनके साथ रहेगी। तो बच्चे, अब बच्चे क्या जानते हैं इस सब चीज़ को? तो बच्चे कहते हैं कि दादी दादी, कल से आप कहाँ पे रहोगी? नारायण चाचा के हिस्से में खाना खाओगी? तो दादी माँ को सोचिए कितना बुरा लगा होगा सीता को कि देखो बच्चे भी अब जानते हैं कि मैं एक एक महीना के लिए आती हूँ। और शाम को जब वो खाना खाने बैठती है तो कैलाश की पत्नी क्या करती है, जिसका नाम है राधा, कैलाश की पत्नी का नाम क्या है जी? राधा है। वो दाल का हलवा देती है, कहती है आप ही के लिए बनाया, भर पेट खा लीजिए एकदम। मतलब देखो कितना ताना, लोग खाना भी दे तो ऐसे बोल बोल के। मान लो आपको बुला ले और कहे कि चलो आपको आज फर्स्ट क्लास का खीर पूड़ी खिलाते हैं, खीर पूड़ी आ गया, कहे हाँ खा लो, खूब भर पेट खा लो, भर लो तो अपन। अब बताइए वो खाना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। वह सोचने लगी कि दाल का हलवा हो या रूखी रोटी, खाने के लिए बैठने के बाद तो पेट का गड्ढा भरना ही पड़ता है। रुचि हो तो 2 कौर ज़्यादा, अन्यथा 4 कौर कम। उसने सोचा आज के बाद यहाँ से मेरी रवानगी। कल नारायण के हिस्से में खाना पीना, फिर यहाँ के पानी में भी साझा नहीं रहेगा क्या? बच्चों के पास आना जाना भी बंद हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, यह बात नहीं हो सकती। मतलब अब सोचती क्या है कि हलवा हो चाहे कुछ भी हो, पेट तो भरना ही है। वैसे तो दिल से कोई खाना खिला नहीं रहा है, और मान लीजिए कोई खाना अगर आदमी खुश होकर खाता है तो 2-4 को और ज़्यादा खाता है, और नहीं तो थोड़ा कम खाता है, और क्या खाएगा? कोई हाथी घोड़ा थोड़े खा जाएगा। और सोचती है कि कल से तो मैं चली जाऊंगी नारायण के हिस्से में। और बस तो पूछती है कि नारायण के हिस्से में जाने के बाद क्या मतलब, यहाँ का पानी भी, कल का पानी भी नहीं पीने दोगी, बच्चों को खिलाने भी नहीं दोगी, उनके पास भी नहीं आने जाने दोगी, इसमें भी बंटवारा है? तो बोलते नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है। अरे बात तो सीधे था उसको खाना खिलाने की, कि बहुएं सास को खाना खिलाना नहीं चाहती है। लगता है कि 1 क्विंटल सास खाती है उसी तरह नहीं खिलाना चाहती है। एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे के हिस्से में वह लुढ़कने लगी। लुढ़कने मतलब कि 1 से 2, 2 से 3, फिर उसी तरह घूम घूम के बेचारी उसका जीवन चलने लगा। कैलाश के हिस्से से नारायण के हिस्से में और नारायण के हिस्से से बिरजू के हिस्से में हिस्सा बदलते ही बच्चे हर्षित होकर उसके पास आते और कहते,
दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाएंगे, हम साथ साथ ही खाएंगे एक ही थाली में, ठीक है ना दादी जी। देखिए कितना बुरा लगता होगा, एक खाना खाने के लिए इतना इंतजार करना पड़ता है। बट वह रुआसी हो जाती, मतलब उसके आंखों में आंसू आ जाते। इन ना समझ बच्चों को भी पता चल गया कि वह बारी बारी से खाना खाती है। एक महीने से एक दिन भी अधिक नहीं रखता कोई। महीना होते ही टिकट कटवाओ, अब 2 महीनों के लिए आफत टली, यही सोचते होंगे। शाम होते ही बच्चे शरावगियों के पाटे पर खेलते। वे जब कभी माई माई रोटी दे वाला खेल खेलते तब उसे महसूस होता कि यह कहानी आज भी 100% सत्य है। मतलब उसे याद आता है, चाहे कोई बच्चों को देखती है खेलते हुए, कि बचपन में लड़के कैसे खेलते हैं, कोई उसमें भिखारी बनता है, कोई मालिक बनता है, तो क्या कहता है, माई माई रोटी दे, माई माई रोटी दे। तो उसे भी लगता है कि यही मतलब मेरा भी जीवन है, रोटी के लिए इधर उधर घूम रही हूँ। बच्चों में से एक जना भिखारिन बनकर बारी बारी से दूसरों के पास जाकर एक ही बात करता, माई माई रोटी दे, उसर मिल, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। तो वही सीता सोचती है कि सेम कंडीशन मेरा भी है, कि 2 वक्त की रोटी के लिए मैं घर घर घूमती हूँ, और वही होता है कि हर महीने बाद यह घर छोड़ और दूसरे घर जा। वह सोचती बिल्कुल यही स्थिति मेरी है, मैं भी इस भिखारिन जैसी हूँ। महीना होते ही बेटा कह देता है, माई यह घर छोड़ दूसरे घर जा, और मैं रवाना हो जाती हूँ आगे वाले घर के लिए। वहां भी महीना पूरा होते ही वही आदेश सुनाई देता है, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। यह घर छोड़कर दूसरे घर, और वह दूसरा घर छोड़कर आगे वाले घर। जाते जाते 5 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष बीत गए जी? 5 वर्ष। ये 5 वर्ष भी सुख चैन से बीते हो ऐसा कहा। इन 5 वर्षों में 25 दफा झगड़े हुए। बिरजू के हिस्से में थी, तब नारायण की पत्नी भौरी ने लड़के के जन्मदिन पर कटोरी में डालकर रसमलाई भेजी। मतलब एक दिन की बात है, जब ये बिरजू के हिस्से में थी, तो नारायण की पत्नी यानी मझले लड़के की पत्नी जो भौरी है, उसका नाम क्या है? भौरी। और कैलाश की पत्नी का नाम राधा। तो भौरी ने अपने लड़के के जन्मदिन पर रसमलाई भेज दिया। रसमलाई का एक ग्रास से लिया था कि इतने में ऊपर से हल्ला सुनाई दिया। मतलब अभी 1 चम्मच रस पी होगी उसमें से दूध वाला, तब तक ऊपर से हल्ला करना शुरू कर देती है बिरजू की पत्नी। बिरजू की पत्नी पुष्पा बोल रही थी, और बिरजू की पत्नी का नाम क्या है जी? पुष्पा। इसको याद रखेंगे कि नारायण की पत्नी भौरी, कैलाश की पत्नी राधा, और बिरजू की पत्नी पुष्पा। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? तुम्हारे हिस्से में थी तब तो रूखी रोटियां खिलाई उन्हें, आज महाराजी जी ने रसमलाई की धौंस दिखाई है, देखी तुम्हारी रईसी। मतलब वो ताना मारती है मुंह बना बना करके, कि मुझे क्या कमजोर समझती हो, तुम्हारे हिस्से में होती है तो खिलाती नहीं हो, अब मेरे हिस्से में दिखा रही हो, रसमलाई भेज रही हो, रसमलाई वाली मेरे हिस्से में हो, तब तुम अपना यह माल अपने ही पास रखना, हमारी जैसी सामर्थ्य होगी हम खुद खिला देंगे। सीता को फिर याद आया, उन दिनों वह नारायण के हिस्से में थी, राधा को बुखार आ गया था। अब बताती है कि एक बार की बात है, मैं नारायण के हिस्से में थी और कैलाश की पत्नी राधा को बुखार आ गया था। क्या आ गया था जी? बुखार आ गया था। कैलाश नौकरी के किसी काम से बाहर गया था। उसने 2-3 दिनों तक उसके बच्चों के लिए रोटी बनाई। अब क्या हुआ ना कि मतलब अब किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो अगल बगल के लोग बना नहीं देते हैं खाना, तो उसकी माँ ही उसे 2-3 दिन तक लगी खाना बनाने। कुछ दिनों बाद बच्चों के झगड़ों को लेकर भौरी और राधा के बीच झगड़ा हो गया। भौरी कौन है जी? नारायण की पत्नी। और राधा कौन है? कैलाश की पत्नी। दोनों में झगड़ा हो गया। राधा ने कहा, जब बच्चे झगड़ रहे थे तब सास जी वही थी, चाहो तो उनसे पूछ लो। अब देखो, अब इनके लड़कों में झगड़ा हो गया, बीच में फंसा दिया सास को, अब दोनों डांटेंगे सास को। इतने में भौरी ने जाकर जहर में बुझा तीर छोड़ा। अरे जा जा, पूछ लिया तुमसे और उनसे दोनों से। उनसे क्या पूछना है, वे गुलामी करती फिरती है तुम्हारी और खाना खाती है मेरे हिस्से में। गुलामी करवाई वह तो अच्छी बात है, लेकिन खाना तो खिलाना था। मतलब होता है ना, जब दो ज्यादा लड़ती है ना, तो बीच में सास को घसीटती है। बेचारी कमजोर सास है, क्या करे कोई। उसकी आंखें भर आई। उनके लड़ाई झगड़े का कोई अंत नहीं है, ये हमेशा लड़ती हैं। लड़ाई है इनकी और कांटों में घसीटती है मुझे। अब मरना तो मेरे हाथ में नहीं है, हाथ में हो तो यह कर दिखाऊं। भगवान ने जितनी सांसें लिखी हैं उतनी तो लेनी ही पड़ेंगी।
सीता यही सोच सोच कर उदासी सी हुई जा रही थी। सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, धरती लंबी चौड़ी नहीं है, यह सिकुड़ गई है, घर भी सिकुड़ गया है, यहाँ सर छिपाने के लिए भी जगह नहीं है। कहने को तो यह घर है, यह घर गली के लोगों की दृष्टि में अच्छा खाता पीता घर है, लेकिन यहाँ खाते पीते घर में ही खाने पीने को लेकर झगड़ा है। मतलब अगल बगल के लोग जानते हैं घर में बहुत पैसा है, मतलब धनी मनी लोग हैं, लेकिन वो क्या जानते कि अंदर क्या चल रहा है। एक पेट के लिए इतने झंझट, ये लोग सुबह शाम गाय कुत्ते को भी रोटी डालते हैं। फिर मेरी रोटी में ऐसा क्या है कि इन लोगों को हमेशा नए ढंग से सोचना पड़ता है। मतलब लोग गाय भैंस को भी उतना डाल देते, कोई इतना सोचता है, लेकिन देखो एक माँ को खाना खिलाना कितना सोचना पड़ता है इन लोगों को, तो यही माँ सोचती है। तो आज के लिए इतना ही, कल इसे हम पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक को। तो आइए आज इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर, आज ये हिंदी खत्म हो जाएगा, कल इसके प्रश्नोत्तर लिखवा दिए जाएंगे और उसके बाद से शुरू होगा फर्स्ट हिंदी गोधूली। तो आप लोग उसकी व्यवस्था कर लें। तो चलिए, कल हम लोग कहानी में क्या पढ़े कि माँ के लिए एक एक महीना का बंटवारा हो गया और उस पर भी बहुत सारे ताने मारे गए और ये क्रम 5 साल तक चलता रहा। अब देखिए क्या होता है अंत में। आज तो हद हुई, कैलाश ने कहा, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने इधर उधर लुढ़कती रहे। मेरे ख्याल से यह ठीक रहेगा कि हम तीनों ही माँ को 50-50 रुपए हर महीने दे दिया करें। माँ के लिए 150 रुपये काफ़ी हैं। चाय तो हम पिलाते ही हैं, आगे भी पिलाते रहेंगे। बाकी रही रोटी, वह अपनी पकाएगी और खाएगी। देखिए, अब कैलाश की पत्नी को ये भी अच्छा नहीं लगता है कि माँ एक एक महीना भी रहे। वो चाहती है कि मलामत, मतलब उसे लग रहा है बलाए लग रही, माँ क्या लग रही है, बलाए लग रही है कि भाई किसी तरह इसको साइड करो। तो कहती क्या है कि 50 रुपये दे दीजिए, सब कोई 150 रुपये अपना खाएगी बनाएगी, चाय पिला दिया जाएगा। नारायण ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, मुझे तो मंजूर है। आप तो बिरजू भी चुप नहीं रहा, बोला इधर उधर लुढ़कने से तो अच्छा ही है, अपनी जगह पड़ी तो रहेगी। इतनी बात होने के बाद कमरे में मौन के तीक्ष्ण कीलों का खेत उगाया। इधर उधर हिलते ही कीले चुभती सभी यथावत बैठे रहे। थोड़ी देर बाद कीले ठुका स्वर शुरू हुआ, माँ को पूछ तो लेते। यह बिज्जू की आवाज़ थी। अंत में क्या कहता है बिरजू, चलो एक काम करो, थोड़ा माँ से भी पूछ लो। लेकिन कोई माँ से पूछता तक नहीं था कि वो क्या चाहती है। माँ आजकल किसी बात के लिए ना नहीं कहती, उसकी बला से कुछ भी चाहो, मूल बात तो अपने जचने की है। तो उसी में क्या कहता है बड़ा बेटा, अरे माँ को कोई बात को ना कह ही नहीं सकती है, मान है वो, हमको बहुत मानती है हम लोगों को। जब सीता ने यह सुना तब वह कुछ नहीं बोली, बारी बारी से तीनों बेटों की ओर निहारने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, मगर रोने की आवाज़ होठों से बाहर नहीं निकली। हृदय का एक टुकड़ा रो रहा था, उसके भीतर आंसुओं का समुंदर भरा है। सीता सोचने लगी कि यहाँ रोटी खाती हूँ तो कौन सी मुफ्त की खाती हूँ, इनके बच्चों की देखभाल करती हूँ, जैसे बन पड़ते हैं 2-4 बर्तन भी साफ करती हूँ, कौन से हाथ घिसते हैं मेरे। लेकिन ये 50-50 रुपए इस काम की मजदूरी दे रहे हैं क्या? जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूँगी। ये कहती है कि लग रहा है कि इनके बच्चों को खिला रही हूँ, बर्तन साफ कर रही हूँ, तो ये लोग 50-50 रुपये मजदूरी दे रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि इतना जलील घर में होने से अच्छा है कहीं बाहर पे ही जाके काम करूँ और खाऊं। दुनिया में काम की कौन सी कमी है, और नहीं तो किसी के घर बर्तन भांडे ही साफ कर रोटी खा लूँगी। सवाल तो रोटी का ही है। और अंत में अगले दिन सीता ने अपने 2-4 पूरों पल्लों की गठरी बांधी और अंधेरे अंधेरे ही घर से निकल गई। और रात को घर से क्या हो गई, निकल गई। इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था, न ही उसे धरती और न ही आकाश के बीच घुटन हुई। आज आकाश अनंत था, धरती बहुत ही बड़ी थी, वह रास्ता बहुत ही चौड़ा था जिस पर वह रवाना हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके चारों ओर खुली हवा थी। मतलब जब वह घर से निकली तो उसे खुशी का आनंद हुआ, उसे दुख नहीं हुआ कि चलो अब आज़ाद तो हुई हूँ। देखिए कि माँ पर क्या बीती। तो ये पूरा जो हम लोग हिंदी पढ़े 5 चैप्टर, तो पांचों में माँ की ही कहानी है घूम फिर के।
कि माँ के जैसा कोई भी नहीं हो सकता है। संतान के लिए माँ सब चीज़ करती है, लेकिन संतान जो है वो माँ के लिए उतना नहीं कर पाता है। यही दुनिया की विडंबना है। तो चलिए इसके कल हम प्रश्न उत्तर को लेकर समाप्त कर देंगे, और आज के लिए इतना ही।